हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास और मस्त होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, हर एक रोज मॉर्निंग में 8 AM पर हम मिलते हैं टॉपिक वाइज कंसेप्ट के साथ, और रात को 9 बजे मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब के ढंग से प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर जो बच्चा लगातार हर रोज प्रैक्टिस से जुड़ेगा, मैं उसे कहता हूं बच्चे, उसका जो स्कोर है कोई भी मैथ्स में स्कोर नहीं बचेगा। और मैथ्स के क्वेश्चनों का बिना उत्तर के उत्तर की तरीके की तलाश करेंगे हम चीजें। आप उम्मीद करते हैं सारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओगे। जिस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसको वो बिंदास तरीके से क्वेश्चनों खत्म करने की कोशिश करोगे। एक बार सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेप कर टीम आपके साथ ये संगम कॉम्बो बैच लेके आइए, जिसमें गंगा बैच, सरस्वती बैच और यमुना बैच है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों की तैयारी चल रही है। जो बच्चा ऐप से जुड़ा हुआ है, हर एक टॉपिक को बिंदास तरीके से पढ़ रहा है, साथ के साथ उसे नोट्स वगैरह चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप में से भी जो बच्चा इन बैच में जुड़ना चाहता है तो वो जरूर सरस्वती बैच ले सकता है, गंगा बैच, कोई भी बैच ले सकता है। प्रेप कर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की गंगा बैच है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं। एक बार सारे योद्धा हो जाओ तैयार, बहुत ही बिंदास तरीके से। क्वेश्चन है वो किस तरीके का है बोलो बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। एक बार शेयर कर दो भैया, सेशन को सारे दोस्त शेयर कर दो। हाँ, और अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। संडे के दिन, आज हो गया थर्सडे, कल शुक्रवार, आप मेरे को कमेंट में लिखना कि मैं हर एक टॉपिक का निपटारा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 3 वर्ष के, चाहे आपका सीजीएल है चाहे आपका सीएचएसएल है, हर एक बैच में आए हुए क्वेश्चनों का निपटारा करें, ऐसा एक सेशन लेके आ रहा हूं। तो उसके लिए सारे दोस्त तैयार है कि नहीं है? बट पहले इस चीज को, वॉचिंग को आप बिंदास तरीके से बढ़ाएंगे ना, हर एक दोस्तों तक शेयर करेंगे, तब वो चीज मैं लेके आऊंगा। कमेंट में बताना कब लेके आए, किस टाइमिंग में लेके आए। ये कमेंट अब नहीं बताना, ऑफलाइन कमेंट, मतलब क्लास खत्म होने के बाद में देखूंगा। ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, 250 रुपए में की काम कर देंगे। ए अकेले काम को 5 दिन में फेंक सकता है, बी उसे 15 दिन में, ठीक है। और सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। सारे दोस्त बताइए, पूरे टाइम एंड वर्क में रोल किस चीज का? एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। ए पूरा काम कर सकता है कितने दिन में? ए किसी काम को पूरा कर सकता है 5 दिन में, बी अकेला उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। परंतु उनने एक तीसरे दोस्त सी की मदद ली। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों दोस्तों ने मिलकर काम को फेंक दिया कितने? 3 दिन में, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपको बताना, यदि सभी को कार्य का अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक मतलब जो वेतन मिलता है वो उनकी एफिशिएंसी के अनुसार मिलता है, तो सी का राशि कितनी होगी? सी की राशि हमें बतानी है। सारे दोस्तों को पता है सारा रोल किस चीज का? एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। ऐसा नंबर सबकी टेबल में आता हो 15, वो वर्क मान लेंगे। सारे दोस्तों को पता है 15/5, 3 कार्य क्षमता ए की आ गई। 15/15, 1 कार्य क्षमता बी की आ गई। 15/3, 5 कार्य क्षमता ए बी सी तीनों की आ गई। इसका मतलब ए एक दिन में 1 रोटी खाता है, बी एक दिन में 1 रोटी खाता है, ए 3 रोटी खाता है, तो सी कितनी खाएगा? 3 और 1 4 और 1 5, इस अनुपात में पैसा बटेगा। रियल में पैसा कितना था? 250। एक बार कमेंट में लिख दो, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी पड़ोसी तक आवाज जानी चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 250। वैल्यू किसकी? 5 की। बताओ, सी का हिस्सा तो गुणा में 1 आ जाएगा, आंसर आएगा 50 रुपीज, 50 रुपए। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 50 रुपए। अगर पेपर वाला इसमें सी का हिस्सा पूछे तो भी 50 रुपए, अगर बी का पूछे तो भी 50, और सी का पूछे तो गुणा में 3 कर देंगे, उसका हिस्सा जो है वो आपका 150 रुपए हो जाता। बोलो भाई सहमत है? तो एक बार इस क्वेश्चन का हैशटैग क्या लिखेंगे? जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो ही आपका वेजेस का रेशियो होता है। एक बार हैशटैग लगा लो इस क्वेश्चन के लिए। एक बार इस सारे बच्चे इस क्वेश्चन का हैशटैग लगा लो। जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही मजदूरी का होता है। जो रेशियो आपका एफिशिएंसी का होता है वही मजदूरी का होता है, वही वेजेस का होता है। वही रेशियो वेजेस का होता है, मजदूरी का होता है। हैशटैग लगा लो एक बार। सारे के सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन का हैशटैग बताएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन की वो बात बताएंगे जो उसकी नब्ज पकड़नी है आपको, और पूरा का पूरा पेपर हमें करना होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया? हैशटैग सबका नोट कर लेना, रजिस्टर पे हैशटैग नोट कर लेना भाई सबका। एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी। एक विक्रेता जो है 900 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, 900 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है, और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाए। तो बताइए सूची मूल्य क्या रखूं? अब ये बताइए, आपका सनी का रिश्ता हो गया चंपा से, इस कंडीशन पे हुआ, चंपा बोली तू कोई भी चीज खरीदेगा तो उस पे
कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 10% की छूट देगा, 10% की भारी छूट देगा, और अगर 20% लाभ कमाने से पहले घर में आके तेरी टांगे तोड़ दूंगी, ये कंडीशन लगा दी चंपा ने सनी के ऊपर। ठीक है, तो अब एक लाइन लिखेंगे, बोलो क्या, सीपीएसपी एमपी। जो बच्चा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ, एक लाइन लिखो सीपीएसपी और एमपी। सारे योद्धाओं को पता है प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज, लाभ या हानि किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। अभी इसका हैशटैग लगवाऊंगा, लाभ या हानि में से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो निर्धारित करता है। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, संबंध बनाता है। डिस्काउंट किसके बीच में संबंध बनाता है, डिस्काउंट ऑलवेज मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट से हमें यह पता लगता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और सेलिंग अनुपात, सेलिंग रेशियो का जो है वो अनुपात क्या है। यहां पे क्या बोला गया है, वैल्यू का प्रयोग हम सबसे लास्ट में करते हैं। ये बात इस क्वेश्चन की नहीं है, ये बात इस चैप्टर की नहीं है, ये बात पूरे मैथ की है, बिना सूत्र के उत्तर की है। चलिए, 10% छूट का मतलब होता है 10 वाली कोई चीज है, मैं 9 में बेचने को तैयार हूं, और मैं 20% लाभ कमाऊंगा तो 5 वाली चीज 6 में बेचने को तैयार हूं। कौन कौन बच्चा हाँ मारेगा खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से। सुबह 8 बजे रेशो कौन बढ़ता है मेरे साथ, खाली हाथ खड़े करो एक बार, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी सुबह 8 बजे कौन आता है होता, सारे बच्चे बताइए। 45 की अगर कोई चीज आएगी तो उसको 54 में बेच दो और उसका रेट 60 रुपए रख दो, अगर चंपा की कंडीशन पूरी करनी है। अगर आपको सनी और चंपा का मिलन करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सनी और चंपा की शादी हो जाए, तो ये रेशियो रखना पड़ेगा। अगर उसे 900 रुपए की कोई चीज खरीदी तो 900 वैल्यू किसकी, 45 की, 900 वैल्यू 45 की, उसका मार्केट प्राइस क्या रखना पड़ेगा, 60 रखना पड़ेगा। अगर चंपा से शादी चाहता है सनी तो 45 गुना में 2 20, 1200 आपका उत्तर आ जाएगा। 1200 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस किस योद्धाओं का सही, एक बार सारे दोस्त चलते रहो। तो मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है जिसमें लाभ या हानि परसेंट दे रखा हो और डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो। हैशटैग रख लो इस क्वेश्चन का, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे डबल स्टार लगाओ बच्चे, इस पे डबल स्टार लगाओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप डबल स्टार लगा लो अभी का अभी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, एक लाइन आपको लिखनी है, हैशटैग वो लाइन क्या लिख लो, इसकी हैशटैग लाइन लिखो एक बार जल्दी से, एक बार इसकी हैशटैग लाइन जल्दी से लिखो। चलो बच्चे, सारे बच्चे बताओ हैशटैग लगाओ, हाँ हैशटैग लगाओ सीपीएसपीएमपी। यहां पे ये रेशियो कौन बनाएगा, ये रेशियो कौन बनाएगा, ऑप्शन में रखो, ये रेशियो बनाएगा आपका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। हैशटैग लगा के लिखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो रेशियो निर्धारित करेगा किसका, सीपी टू एसपी का। सारे बच्चे बताओ एसपी और एमपी किसके बीच में रेशियो बनाएगा, ये रेशियो बनाएगा, ये बनाएगा डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट जो है, छूट परसेंट जो है, वो रेशियो बनाएगा मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। इस क्लास के आगे हैशटैग लगा लो, अति महत्वपूर्ण बात है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग ये पार्ट मिलता है जिसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों को बोला जाए। और बड़े होके ऑफिसर बनने के बाद, इंस्पेक्टर बनने के बाद अगर आपका बिजनेस करने का मन करेगा तो भी ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों बातें आपको सोचनी पड़ेगी कि मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इतना परसेंट डिस्काउंट भी देना चाहता हूं, इतना परसेंट लाभ भी कमाना चाहता हूं। ये बुक है, इस बुक का मैं मार्केट प्राइस रखते समय क्या करूंगा बच्चे, इस बुक को मैं छाप रहा हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं यार, इतने अच्छे ढंग से तू लिख रहा है, इतने अच्छे ढंग से इसकी थ्योरी लिख रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि इस बुक को मैं ऐसा बनाऊं, इस पे इतना पैसा मैं कमाऊं जरूर कि कस्टमर को एक बार इसके ऊपर 280 रुपए लिखाई दे रहा है तो मैं पहले दिमाग में लगा लेता हूं कि यार कस्टमर को इतना डिस्काउंट देना है। अब मैं इस पे अगर 50% भी डिस्काउंट दूं, इसका मतलब 280 का 50% 140 में आपको बेचूं, तो भी मैं उसमें कुछ ना कुछ कमाई करना चाहूंगा। ये होता है बच्चे, पहले से स्टार्ट कर लेना। चलो वो बात की बातें मैं बताऊंगा आपको। चलिए अगला हैशटैग क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला बिंदास तरीके से आ जाओ। अगर आप ये कहते हैं, सेम का सेम पूरा पेपर उठाया बच्चे, मैंने सेम का सेम पूरा पेपर उठाया हुआ, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप मेरे को बोलते हो कि सर बताओ आपकी इन किताबों पे कमाई कितनी है, आप मेरे को बोलते हो सर इन किताबों पे कमाई कितनी है। मैं कहता हूं बच्चे 28 वस्तुओं का लागत और 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब जितने रुपए में 28 किताबें छपती है, 21 किताबें बिकने पर अपना पैसा पूरा हो जाता है, बाकी लाभ ही तो हो गया। तो सारे दोस्त याद रखना, प्रॉफिट या लॉस एक बात जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे होता है।
मैं आपको बोलता हूं 28 वस्तुओं का सीपी रकम में उत्तर होता है बच्चे, बिना सूत्र के उत्तर होता है। 28 वस्तुओं का सीपी बराबर है 21 वस्तुओं का एसपी यानी सेलिंग प्राइस। आप मेरे को एक बात बताओ, ये रकम है ना, और रकम में ही उत्तर है, बिना सूत्र उत्तर निकालेंगे, बिना सूत्र उत्तर निकालेंगे। एक बात बता दो, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन, कोई बच्चा मना ना करे, लाभ या हानि ऑलवेज ऑन सीपी, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी पर होता है, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। यहां पे जो लिखा आ रहा है 28 और 21, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है, वस्तु है, हमें प्राइस पे आना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूं कि दोनों पलड़े सेम रहे। कौन कौन बच्चा मेरे पास रेशियो पढ़ता है बताओ? सुबह 8 बजे की क्लास में कौन कौन आता है बताओ? वो तुरंत कह देगा सर ये लो, बिल्कुल चलेगा, 28 और 21 चलेगा, उल्टा कर दो, क्योंकि जो 28 और 21 की गुना होगी वो 21 और 28 की गुना होगी। ये क्या आ गया? प्राइस आ गया। प्राइस पे क्यों आना पड़ा? अगर मैथ गजब का सीखना चाहते तो हर एक क्यों का मतलब बताओ। प्राइस पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन प्राइस। 21 की मेरे चीज आई, 28 की बेचता हूं, कितने रुपए कमाया? 7 रुपए कमाता हूं। किस पे कमाता हूं बोलो बच्चा? 21 पे। परसेंट के लिए गुना में 100, प्रतिशत के लिए गुना में 100 करूंगा। आंसर आ गया 7 3 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। 33 सही 1/3% आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये सीख गए हम, ये सीख गए कि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। अगर मैथ बिना सूत्र के उत्तर निकालना चाहते हो, बिना सूत्र के उत्तर निकालना चाहते हो, तो वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी कंसेप्ट से जुड़ो। 8 बजे टॉपिक वाइज होती है, ऐप पे भी क्लासें हैं, मैथ स्पेशल बैच भी लेके आ रहे हैं आपके लिए। 21 रुपए की कोई चीज है, वो 28 में बेच रहा हूं, कितने रुपए कमा गया? 7 रुपए कमाया। किस पे? 21 गुना में 100। ये 21 और 28 क्यों करना पड़ा? प्राइस पे आना पड़ा। प्राइस पे क्यों आना पड़ा? हाँ, प्राइस पे क्यों आना पड़ा? लिख लो हैशटैग। प्राइस पे क्यों आना पड़ा? लगा लो हैशटैग। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का, इस पूरे टॉपिक का हैशटैग लगा लो, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है, लागत मूल्य पर होता है। लगा लो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का हैशटैग। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या बोला हुआ है? पूरा का पूरा पेपर उठाया हुआ है बच्चे, पूरा का पूरा गजब के ढंग से पेपर उठाया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपको बोल दिया पिछले वित्त वर्ष में, पिछले वित्त वर्ष में, पिछले वित्त, अरे रुक जा यार, रुक जा, ये चुड़ैल की मौसी भी शामिल हो गई। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी 41,800 कार बेची और इस वर्ष में 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है। बिक्री कितना % बढ़ाना है? तो बताओ बच्चे, पिछले साल मेरी कार बिकी 41,800, अब मैं कार बेचना चाहता हूं 51,300, तो बताइए मैं कितनी सेल्स बढ़ाना चाह रहा हूं, ये पूछा है। तो देख लो बच्चे, 500 और 50 में से गया 9500 मैं कार का सेल्स बढ़ाना चाहता हूं। 9500 किस पर बोलो बच्चा? 9500 किस पर? 41,800 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। अप्रोक्स देख लो मेरे, पहले बताओ इनका अंतर तो 9500 ही आएगा ना। हाँ, अभी बताओ अंदर अंदाजा देखो कौन सा परसेंट है। 40,000 का 20% 8,000 होता है, यानी 20 से भी ज्यादा उत्तर है। क्या ये उत्तर 20 से ज्यादा है? काटा मार दो। क्या ये उत्तर 20 से ज्यादा है? काटा मार दो। क्या ये उत्तर 20 से ज्यादा? काटा मार दो। डी इज राइट आंसर। एक ही ऑप्शन है जो 20 से ज्यादा है, आंसर फेंक देगा। ऐसे गजब के तरीके से कई बार ये बच्चे ऑप्शन जरूर देखते रहा करो। एक गजब का महारथी जब युद्ध लड़ता है, याद रखना, एक गजब का महारथी जब युद्ध लड़ता है तो सिर्फ उसका ध्यान जो है उसके हथियार पे नहीं होता, उसका ध्यान युद्ध के मैदान में चारों साइड होता है। जब एक बच्चा पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करता है तो वो चारों ऑप्शन भी ध्यान से देखता रहता है। कई बंदे यहाँ काउंटिंग में काटा पीटी खून खराबे में टाइम वेस्ट करते रहेंगे और कई दोस्त सीधा दिमाग ऑप्शन दिमाग में देखते रहेंगे। हर एक तरफ देखना होता है, क्वेश्चन की हर एक साइड देखना होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पे ही पढ़ते रहो सारे के सारे दोस्त। बताइए इंक्रीज या डिक्रीज, इस पिछले क्वेश्चन का हैशटैग लगाना हो तो लगा दो, पिछले क्वेश्चन का हैशटैग लगाना चाहो तो लगा लो, इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। पिछले क्वेश्चन का हैशटैग लगा लो, लिखो इंक्रीज, कोई भी वस्तु बढ़े या डिक्रीज घटे, इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, ऑलवेज ऑन बेस, आधार पे। कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पे होती है, आधार पे होती है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा बेस, नीचे बेस आएगा। परसेंट के लिए गुणा में 100 करते हैं, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करते हैं। हैशटैग जरूर लगा लेना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बहुत प्यारा सा, बहुत बिंदास सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोला गया, आज मैं आपके कमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा क्योंकि मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपसे नाराज हूं बच्चे। जब तक आप वॉचिंग 3 गुना नहीं करोगे ना, जितनी वॉचिंग चल रही है, तब जब तक आप इसको 3 गुना नहीं करोगे ना, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। मैं आपसे बिल्कुल नाराज हूं इस बात को लेकर। एक शीतल जल में नौका की गति 20 किलो, मैं आपके लिए क्या क्या सोच रहा हूं, आप क्या क्या कर रहे हो नाड़ियों?
20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यार दूसरा कर देगा, हर बंदे को एक एक बंदे को जिम्मा लेना पड़ेगा, क्लास को अभी का भी फोन करके 3-3 5-5 दोस्तों तक शेयर करनी पड़ेगी बच्चे। अगर शिथिल जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में नौका कितना समय लेगी? जो बच्चा मेरे पास बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा हुआ है सबको पता है, जब एक नाव और एक धारा, याद रखना भाई, जब एक नाव और एक धारा दोनों सेम दिशा में चलती है तो उसको बोलते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, उसको बोलते हैं अनुकूल चाल, और उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट। हमेशा क्या होता है, दोनों का जुड़ता है, दोनों की स्पीड जुड़ेगी। 20 की स्पीड किसकी है? नौका की चाल है, 20 किलोमीटर पर आवर जो है नाव चलती है। 5 की स्पीड पानी की है, 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों मिलके जब ये चलेगी तो स्पीड मानी जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड मानी जाएगी। आपको कितना रास्ता कवर करना है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है। 100 किलोमीटर रास्ता मेरे को कवर करना है। 25 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, 25 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। मैं कितना टाइम लूंगा? 4 आवर, 4 घंटे में मैं रास्ता कवर कर लूंगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। बस एक बात बता दो, हैशटैग एक बात बता दो बच्चे, इस क्लास का हैशटैग लगा लो। इस क्वेश्चन का वो क्या है लिखिए ध्यान से, कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करे। बोलो क्या? अगर जब नाव और धारा एक साइड चले, जिसको बोलते हैं अनुकूल दिशा में नाव की चाल, अनुकूल दिशा में नाव की चाल, अनुकूल दिशा में नाव की चाल क्या आएगी? बोट प्लस में स्ट्रीम दोनों का जोड़। और हैशटैग लगा लो प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या होगी? हैशटैग लगा लो बोट माइनस स्ट्रीम, नाव माइनस धारा। एक बार दोनों का स्पीड जुड़ेगा उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट। धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल, दोनों का स्पीड जोड़ेंगे बी प्लस में एस। प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल तो बी माइनस एस। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सब दोस्तों की हाँ होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सारे दोस्त ये बताइए, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वीत ही दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। कुछ नहीं बोला गया तो ऐसा ही है, कुछ नहीं बोला गया तो ऐसा ही साधारण ब्याज है। कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने आप दुगनी हो जाती है तो बताओ ब्याज की रेट क्या है? जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है बच्चे, पूरा पेपर चल रहा है, पूरा मैंने पेपर को उठा रखा है और बिना सूत्र के उत्तर, बिना सूत्र के उत्तर वैल्यू किसकी चाहिए किसकी से क्लास बिंदास तरीके से चल रही है। सारे दोस्त बताइए, पूरे एसआई में सिखाया गया है अगर 100 रुपए मैं आपको देता हूं और 8 वर्ष में मेरा पैसा डबल हो गया, दुगना हो गया, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। यानी कितने रुपए कमाए? 100 रुपए मैंने कमाए, कितने वर्ष में कमाए? 8 वर्ष में। सारे दोस्तों को पता है, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। कमेंट में लिखो इस बात की, इस क्लास का हैशटैग क्या है, इस क्वेश्चन का हैशटैग कमेंट में लिखो। चाहे साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, आपको 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। 1 वर्ष पे क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। 1 वर्ष पे आना पड़ेगा क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। मेरी कोई राशि डबल हो गई तो 100 रुपए की राशि डबल दोस्तों हो गई, 100 रुपए ब्याज कमाया। ये 100 रुपए ब्याज मैंने कितने साल में कमाया? 8 साल में कमाया। तो 1 वर्ष पे आना पड़ेगा 12.5। 1 साल में कितना कमाता हूं? 12.5 कमाता हूं। किस पर? 100 पर, तो परसेंट हो गया 12.5% पर एनम। 12.5% पर एनम कौन सा? फोर्थ इज राइट आंसर। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस क्लास का हैशटैग क्या था, इस क्वेश्चन का हैशटैग क्या था? चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे सीआई हो एंड एसआई हो, चाहे सात चक्रवृद्धि ब्याज हो या एसआई हो, 1 वर्ष पे आना पड़ेगा ब्याज की रेट के लिए। एक हैशटैग लगा लो, 1 वर्ष में आना पड़ेगा। 1 वर्ष पर आना है, 1 वर्ष पर आना है। इसका लॉजिक, इसका क्यों का मतलब क्या है? क्योंकि ब्याज की रेट प्रति वर्ष होती है। ब्याज की रेट लिख लो बच्चे, कमेंट में छाप दो, ब्याज की रेट वार्षिक होती है। ये जो बातें बच्चा लिख लेगा ना, ब्याज की रेट क्या होती है? वार्षिक होती है। ये कोई किताबों वगैरह में नहीं लिखी होती। हैशटैग लगा लो, चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, चाहे साधारण ब्याज है चाहे चक्रवृद्धि ब्याज है, 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। 1 वर्ष पे क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है, पर एनम होती है। ब्याज की रेट क्या होती है? पर एनम होती है, वार्षिक होती है। हैशटैग लगा लो। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपको बोला गया है एक्स माइनस, किस किसने अलजेब्रा पढ़ा है? पे पढ़ाया था, अभी एक पे पढ़ाया था अलजेब्रा बच्चे, बहुत ही बिंदास तरीके से उड़ा दो। किस किसने पढ़ा था? 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास पैसा 0। याद करो किस किसने पढ़ा था? 3 भाई हैं,
एडवांस ज्यादा इजी होता है, एडवांस कहीं इजी होता है बच्चे अर्थमेटिक से भी। अगर 3 भाई हैं राम श्याम और मोहन, तीनों भाइयों के पास पैसा कितना है, 0 है। अगर 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास पैसा कितना है, 0 है। कोई भाई कर्जे में नहीं है, कोई भाई कर्जे में नहीं, इसका मतलब तीनों पार्ट पक्का 0-0 है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तीनों पार्ट ये भी 0 है बच्चे पक्का, ये भी 0 है और ये भी 0, तभी तो तीनों का जोड़ 0 होगा। मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करे, कोई योद्धा मना ना करे, तीनों भाइयों के पास जोड़ 0 होगा। तो x माइनस में 5, x माइनस में 5 का जोड़ 0 है, तो x का वैल्यू पक्का कितना है, 5 है। अगर x की वैल्यू 5 रखोगे तो ही तो 0 आएगा, y की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखेंगे तो ही तो 0 आएगा। x को मैं 5 रखूंगा, y को 2 रखूंगा और z को 9 रखूंगा, तभी तो 0 आएगा बच्चे। पेपर वाला क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x प्लस में y माइनस में z। x क्या है आपका, x की वैल्यू आपकी 5 है, y की वैल्यू 2 है, माइनस में z, तो 5 और 2 7, 7 में से 9 गया तो माइनस का 2 आपका उत्तर आ जाएगा। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है। अति महत्वपूर्ण बात छाप लो, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास पैसा 0 है, तो तीनों 0-0-0 है। अब आपके दिमाग में आएगा सर तीनों 0 की क्या जरूरत है, हो सकता है एक के पास 10 रुपए हो, दूसरे के पास 12 हो, तीसरा 22 कर्जे में हो। नहीं, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो जवाब नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, ना ये कर्जे में, ना ये कर्जे में, ना ये कर्जे में, तीनों 0 है। क्वेश्चन तुरंत आंसर फेंक देंगे। अर्थमेटिक से कहीं इजी होता है एडवांस, बोलो हाँ है ना। एक बार हैशटैग लगा लो बच्चे, अर्थमेटिक से कहीं इजी होता है एडवांस, एक बार हैशटैग लगा लो सारे बच्चे। ये सेम का सेम पेपर उठाया हुआ 8, देखो बच्चे डायरेक्ट हमें 8 करने तो नहीं आती, बट हमें स्केलिंग करना आता है, स्केलिंग करना आता है बच्चे। x प्लस 1/x बराबर कितना है, मेरे पास 3 दिया हुआ था, तो मैं सिर्फ स्केल करना जानता हूं। बोलो बच्चे x की 2 प्लस 1/x की 2, बस सिर्फ स्केलिंग करना आता है। इसके माध्यम से मैं सारे क्वेश्चनों को फेंकता रहूंगा। स्केलिंग कैसे करूंगा, बोलो भाई, सामने वाले पद का स्केल 3 की पावर 2, प्लस का उल्टा माइनस कर दूंगा 2, 3 का स्केल 9, 9 में से 2 गया 7 आ गया। बोलो भाई सही बात है ना। जैसे इसका स्केलिंग किया, एक बार और स्केलिंग कर दो, 4 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी आ जाएगा। कैसे, सामने वाले पद का स्केयर 7 का स्केयर 49, 49 में से 2 गया आपका 47, 47 आ गया। तो जैसे इसकी 4 किया, एक बार और स्केयर कर दो, 4 का स्केयर कर दो 8 आ जाएगा, एक बार और स्केयरिंग कर दो, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, यही तो हमें चाहिए था। तो सामने 47 का स्केयर, 47 का स्केयर माइनस में 2, 47 का स्केयर कितना होता है, 4 का स्केयर 16, 16 6 22, 22 0 9, 22 0 9 में से 2 गया 22 0 7 6 पास 22 0 7 आपका आंसर आ जाएगा। ये तेज स्केलिंग के भी तरीके होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। तेज वर्गमूल कैसे करना है, तेज घनमूल कैसे करना है, वो सब के तरीके होते हैं। एक बार ये 40 वाली लाइन और 50 वाली लाइन पे अभी हैशटैग लगा लो। पहले तो बताइए, 2 क्वेश्चनों पे हैशटैग लगवाऊंगा, एक तो स्केलिंग करना आता है ना, हाँ, एक तो इस चीज पे एडवांस की इस क्लास पे हैशटैग लगा लो। बोलो क्या, हैशटैग लगा लो। स्केलिंग कैसे करते हैं, x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो तो स्केलिंग कैसे करेंगे, 2 चीजें सीख लो, स्केलिंग और क्यूब। बस इस पर पूरा अलजेब्रा निपटाता हूं, नहीं निपटाता हूं बताओ बच्चे, चाहे कितने भी खराब क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे के सारे योद्धा जो शामिल है वो सब जानते हैं पूरा का पूरा कंसेप्ट स्केयर और क्यूब में। स्केलिंग कैसे करते हैं, सामने वाले पद का स्केयर माइनस केवल 2 करेंगे। क्यूब कैसे करेंगे, सामने वाले पद का क्यूब। क्यूब कैसे करेंगे सारे बच्चे बताओ, क्यूब कैसे करेंगे, सामने वाले पद का क्यूब प्लस का उल्टा माइनस करेंगे 3 गुना वो नंबर, प्लस का उल्टा माइनस करेंगे 3 गुना वो नंबर। स्केलिंग कैसे करेंगे, सामने वाले पद का स्केयर माइनस में 2, क्यूब कैसे करेंगे, सामने वाले पद का क्यूब माइनस 3 गुना वो नंबर। एक हैशटैग और लगा लो, हाँ 2 लाइनें अभी की भी हैशटैग लगा लो। 40 वाली लाइन, 40 वाली लाइन का स्केयर कैसे करेंगे सारे बोलो, 4 का स्केयर 16 में से साथ ही एक कम जोड़ना है, 16 का 16 रहेगा, 50 से कितना कम है 9, 9 का स्केयर 81 81, जल्दी जल्दी हैशटैग लगाओ। 42 का स्केयरिंग अभी का भी याद कर लो, बोलो क्या हो जाएगा, 4 का स्केयर 16, इसमें एक कम, 16 एक जोड़ दिया 17, बोलो बच्चे 50 से कितना कम है 8, 8 का स्केयर हो गया 64 64। जल्दी जल्दी करो, जितना जल्दी जल्दी मेरे साथ क्वेश्चन करोगे उतना ही तेज तेज हैशटैग लगा पाओगे। 43 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, 2 जोड़ो एक कम, इससे एक कम 16 और 2 18। 50 से कितना कम है 7, 7 का स्केयर 49 49। जल्दी जल्दी जितना तेज तेज करेंगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। 47 का स्केयर करो, 4 का स्केयर 16, 16 और 6 22, 6 क्यों जोड़ा, एक कम जोड़ना होता है, कितना कम है 50 से 3, 3 का स्केयर 0 9। मेरे विचार से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ये 50 से कम वाली लाइन। अब करते हैं 50 से ज्यादा वाली लाइन, 50 से ज्यादा वाली लाइन हैशटैग, 50 से ज्यादा वाली लाइन पे हैशटैग लगाओ। 52 का स्केयर करना है, ये ज्यादा इजी रहेगा।
5 का स्क्वायर 25, साथ ही को जोड़ लो 27, पूरा जोड़ना 27, 50 से 2 ज्यादा 0 4 डबल डिजिट। जल्दी लगाओ हैशटैग, जितना तेज हैशटैग लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। 53 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और साथ ही जोड़ो, 25 और 3 28, 50 से कितना ज्यादा 3, 3 का स्क्वायर 09। जितना जल्दी हो उसके हैशटैग लगा लो बच्चे। 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बोलो बच्चे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31, 6 का स्क्वायर कितना 36 50। एक बार सारे के सारे बच्चे हाँ भर दो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बहुत बिंदास तरीके से। आज आपके कमेंट क्यों नहीं देख रहा पता है ना, क्योंकि मेरी नाराजगी है आपसे। और नाराजगी क्यों आपको पता है, आपको जो काम करना चाहिए वो 3 गुना का काम कहा था मैंने, वो जब तक आप नहीं करोगे। बिंदु P R एक वृत्त पर इस प्रकार है कि P के R 40 डिग्री है। ये एक सर्कल है, वृत्त पर इस प्रकार है कि P के R 40 डिग्री है। ठीक है भाई, ये ले लो, P के R 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री ले लिया एक बार। ठीक है बच्चे, मान लिया 40, दोनों साइड हम। ठीक है, आगे क्या बोला है, QRP 60 है, QRP 60, ये वाला एंगल 60। ठीक है, ये भी 60 ले लिया। तो ये तो पता लग गया आपको कितने का है, 100 डिग्री का है, सॉरी 80 डिग्री का है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता। पूछा क्या ये, तो देखो यार, तो केंद्र में चाप QR द्वारा, QR के द्वारा केंद्र में एंगल कितने का होगा, सबको पता है, इसका डबल होता है। यार ये तो बहुत बड़ी का नंबर पूछा इसने। इस वाले एंगल का ये वाला एंगल डबल होता है, 80 का डबल 160 होगा। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। कोई बच्चा इस बात का बनाना लगे हैशटैग, सबको पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 180, सबको पता है ना। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। दो बातों पे अभी का भी हैशटैग लगाओ, पहले दो बातों पे अभी का भी हैशटैग लगाओ इस क्लास के लिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, बोलो बच्चे, ट्रायंगल के तीनों कोण लिखो बच्चे 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोण लिखो 180 डिग्री, बस ये हैशटैग था इस पॉइंट का। और दूसरा हैशटैग था सर्कल वाला, क्या याद रखना है, जिन दो बिंदुओं से सेंटर पे एंगल बनता है वो आर्क वाले एंगल से हमेशा डबल होता है। अगर ये थीटा तो ये पक्का 2 थीटा होगा। एक बार हैशटैग लगा लो, ये 2 थीटा होगा। दोनों बातें अति महत्वपूर्ण है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और याद रखना, जिन दो बिंदुओं से सेंटर पे एंगल बनता है उन दोनों बिंदुओं से बड़े वाले आर्क में कहीं पे एंगल बना लो, हाफ होता है। ए और बी बिंदु है, ए और बी बिंदु से अगर 2 थीटा का एंगल बना हुआ सेंटर में, तो कहीं पे एंगल बना लो, बड़े वाले आर्क में आधा एंगल होगा, थीटा होगा। मेरे विचार से हाँ है सब दोस्तों की, शाबाश, बहुत ही गजब के ढंग से हैशटैग चलते रहो। ये लो, अभी नाम लिया और शैतान हाजिर। किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 1 2/3 और 3 हो तो लघुत्तम कोण कितना होगा। पहले बताओ, मॉर्निंग में 8 बजे कौन कौन जुड़ता है, रेशियो टॉपिक चल रहा है, सारे बच्चों को बताया हुआ। यहाँ पे रेशियो दे रखा है, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। सारे बच्चे बताओ, रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता। 1 2/3 और 3 हो तो आप रेशियो से गुणा कभी भी कर सकते हो। लिखो, हैशटैग लिखो, लिखवा रखा है रेशियो टॉपिक के अंदर। रेशियो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। बोलो क्यों, प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाएगा। रेशियो कहता है कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, गुणा किसी से भी की जा सकती है। तो मैं सबको 3 से गुणा कर दूं तो 3, ये आ जाएगा 2, और 3 गुणा में 3 ये आ गया 9। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180। अभी भी हैशटैग में लिखा था। ये वैल्यू किसकी, 9 और 2 11 और 3 14 की। बतानी किसकी है, आपको बताना लघुत्तम सबसे छोटा कोण यानी 2 गुणा में 2 काटा पीटी खून खराबा 7 आ गया। 180 डिग्री बटा 7 बोल दो, या 7 किसके भाग में भैया, 7 तो सबके भाग में है। 7 गुणा में 2 14 4, 7 5 35, कितना रह गया 5, 25 सही 5/7 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, 25 सही 5/7, थर्ड ऑप्शन इज राइट। 25 सही 5/7, थर्ड ऑप्शन इज राइट। एक बार बताओ, कोई योद्धा मना ना करे, रेशियो टॉपिक सुबह 8 बजे मॉर्निंग में रेशियो टॉपिक ही चल रहा है। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 2/3 और 3 है, रेशियो कभी पॉइंट में नहीं होता, कभी फ्रैक्शन में दिन में नहीं होता। रेशियो के अंदर आप प्लस माइनस नहीं, गुणा जब चाहे कर लेंगे। 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा किया तो तीनों का एंगल कितना आ गया, 3 दोनों आ गया। अभी का भी हैशटैग पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया था, अभी लिखवाऊंगा। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, वैल्यू किसकी 9 और 3 12 और 2 14 की। बतानी किसकी, सबसे लघुत्तम एंगल तो गुणा में 2 आएगा, सबसे मैक्सिमम एंगल पूछता तो गुणा में 9 आता, बीच वाला एंगल पूछता तो 3 आएगा। एक बार हैशटैग लगा लो, ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180। एक बार हैशटैग लगा लो बच्चे,
त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 होता है। ये बात अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये बात अति महत्वपूर्ण है बच्चे। हाँ बरो सारे के सारे बच्चे, वाह भाई वाह। किस किस बच्चे को एंगल याद है, किस किस बच्चे को एंगल याद है, कितना फ्री का नंबर है? अल्फा प्लस बीटा 90, अल्फा और बीटा का रेशियो क्या 2:1 है। अगर अल्फा और बीटा दो एंगल का रेशियो 2:1 है और दोनों का जोड़ 90 है, 2:1 इनका रेशियो, दोनों का जोड़ 90 है, तो 90 वैल्यू किसकी? 3 की चाहिए, किसकी? 2 की। बिना सूत्र उत्तर ये कितना आएगा 60 डिग्री। ये वाला एंगल अल्फा 60 डिग्री है और बीटा कितना है 30 डिग्री है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है अनुपात बताओ कोस अल्फा, आपको बोल रहा है कोस अल्फा अनुपात कोस बीटा का अनुपात बताना है। वाह भाई वाह, एंगल याद होने चाहिए। सिर्फ ये बताओ कोस 60 डिग्री, क्या आपको पता है बच्चा कोस 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री का अनुपात क्या होता है? मेरे विचार से सब दोस्तों को पता है, ये बात कोई बच्चा मना ना करे। कोस 60 जो होता है वो आपका होता है 1/2, कोस 60 1/2 होता है और कोस 30 √3/2 होता है, √3/2 होता है। रेशियो में काटा पीटी खून खराबा 1:√3, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए आ जाएगा। मेरे विचार से एंगल सबको याद है, अभी हैशटैग लिखवा के एंगल में लिखवा दूंगा। कोस 60 कितना होता है? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट में हाँ भर लो, हाँ कमेंट में हाँ भर लो। मैं आपके कमेंट पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि आज एक नाराजगी है, एक नाराजगी है आपसे, गजब की नाराजगी है। हाँ कोस अल्फा, हाँ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो उस चीज के लिए, नाराजगी दूर कर रहे हो, चिंता मत करो। कोस 60 1/2 होता है, कोस 30 √3, ठीक है ना। एक बार हैशटैग लगा लो इस क्लास का। सारे बच्चे इस टेबल को छाप लो। कौन कौन सा एंगल? 0 डिग्री, सिर्फ इतने एंगल मेरे को आने चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ इतनी एंगल मेरे को पता होनी चाहिए। सारे के सारे दोस्त बताओ, गिनती लिखनी सबको आती है ना? 0 से स्टार्ट करो भाई, 0 से स्टार्ट करो। 0, 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। इसको भी 4 से भाग, इसको भी 4 से भाग, इसको भी 4 से भाग, इसको भी 4 से भाग और इसको भी 4 से भाग। लोग लगा दो, सबके लोक लगा दो। बोलो भाई, सबके लोक लगा दो। सबके लोक लगा दिए, ये लो ये उत्तर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा 0 बाय कुछ भी 0 होता है, 1/2 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। ये साइन की वैल्यू आ गई। कोस थीटा में क्या रहेगा? जो सबसे लास्ट में बंदा बैठा आगे आ जाएगा, 1 आ गया, यहाँ पे √3/2 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, सॉरी 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया, 0 आ गया। टेन थीटा क्या होगा? सबको पता है साइन थीटा बाई कोस टेन होता है, साइन बाई कोस टेन होता है 0, 1/√3, 1 आ गया, √3 आ गया और 1/0 इन्फिनिटी आ गया। और सारे दोस्तों को पता है साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है। कोस किसका उल्टा होता है? पलट दो, सेक का होता है। टेन किसका उल्टा होता है? कोट का होता है। सिर्फ ये 6 कोसाइन होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। इन 6 रेशियो पे पूरा एलजेब्रा घूमता है, इन 6 रेशियो पे ही पूरा एलजेब्रा घूमता है। उम्मीद करते हैं सब दोस्तों को बहुत ही बिंदास तरीके से समझा रहा होगा। एक बार सेशन को लाइक और शेयर, हाँ अब बढ़ तो रहे, अब वो चीज कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। एक बार सेशन को शेयर करके आगे बढ़ा दो बच्चे, मैक्सिमम आगे बढ़ा दो। कल आपको एक गजब के अनाउंसमेंट भी करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त 87 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। 87 का वैसे कोई रूल तो है नहीं बच्चे। एक काम करते हैं, किसके नजदीक है 87 को? मैं किससे गुणा करूं भैया इसके नजदीक आ जाए? तो 87 का 100 गुना तो हो गया 8000, ये है 13,000, 8 4 12, 150 से भी ज्यादा, 160 के करीब, 160, 160 गुना करीब करें 0। मेरे विचार से सब दोस्तों को 2 वाली गुणा आती है, 6 7 42, बोलो 2 वाली गुणा आती है ना। 87 और 16 की गुणा, 6 7 42 का 2 लिखा, बोलो भाई 4 कैरी किया, 4 कैरी किया, 48 और 7 55 और 59 का 9 लिखा, 9 लिखा, 5 कैरी किया, 8 और 5 13, ये देखो आ गया ना नजदीक, 13,920। ये है 13,851, कितनी कमी रह गई? ये पूरा भाग होगा, कितनी कमी रह गई? 13,851 है नंबर और इतना बनाना है। कितनी कमी है? 10 में से 1 गया 9 और 11 में से 5 गया 6, 69 की कमी है। कौन सा ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। बोलो भी हाँ है। तो ये अंदाजा देखना बच्चे, ये धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। पेपर प्रैक्टिस करते रहेंगे बिना सूत्र के उत्तर से। आपने देखा यार 13,851 है और 87 से मेरे को गुणा करना है। 87 का 100 गुना कितना होता है? 87 का 100 गुना तो होता है मेरे भाई 8700, ये है 13,000, आधा और 8,000 में आधा, 4 जोड़े 12, 150 से भी ज्यादा।
150 से ज्यादा जीरो नंबर क्या है, 160 से देखा, 160 से मैंने गुणा किया, अरे भाई ये तो बिल्कुल नजदीक आ गया, तो ये घटा के देखो, 87 से कम है तो वही उत्तर फेंक देंगे, 87 से कम है तो वही उत्तर फेंक देंगे, शाबाश। चलिए बच्चे आगे क्या बोला गया है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बिंदास तरीके से बोला गया कि दो संख्या 3 5 के अनुपात में है। हर रोज सुबह 8 बजे मॉर्निंग में, कल बहुत बिंदास कंसेप्ट लेके आऊंगा भाई, कल की जो क्लास है वो अति महत्वपूर्ण होने वाली, 8 बजे उठ जाना सारे। दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो नया रेशो 2 3 आ गया। ये रेशो ही पढ़ा रहा हूं बच्चे, ये रेशो कल तो इतना गजब पढ़ाऊंगा, उसमें वो वाला पॉइंट जो है कल बहुत गजब का पार्ट है। 3 5 और नया रेशो क्या हो गया, 2:3 हो गया। तो सारे दोस्त बताइए, ये 1 कम हुआ, ये 2 कम हुआ, गलत बात है, अंतर सेम है, दोनों में 6 जुड़ा है, तो अंतर सेम कैसे करें, अंतर की उल्टी गुणा। सबको बता रखा अंतर सेम कैसे करें मेरे भाई, अंतर की उल्टी गुणा करो। टोटल सेम कैसे किया करें, तो टोटल की उल्टी गुणा किया करो। डिफरेंस सेम कैसे करें, तो डिफरेंस की उल्टी गुणा किया करो। दूध सेम कैसे करें, तो दूध की उल्टी गुणा किया करो। यहां पे डिफरेंस सेम करना है, 3 और 5 का अंतर 2, इसकी गुणा 2 से कर दो, 2 और 1 का अंतर 1, उसकी गुणा 1 से कर दो, तो 1 से करेंगे तो ये रहेगा 3 और 5, यहां पे हो गया 4 और 6, ये भी 1 बड़ा और ये भी 1 बड़ा, देखो कितना लाजवाब। वैल्यू क्या है, 6 6 वैल्यू किसकी, 1 की, तो वह संख्या क्या क्या है वो बतानी, तो गुणा में 3, पहली संख्या 18 थी, पहली संख्या 18 थी, और दूसरी कितनी थी, गुणा में 5 30 थी, 18 और 30 4th इज राइट आंसर। एक बात बताओ, क्या सुबह 8 बजे रेशियो मेरे साथ पढ़ते हो, क्या सुबह 8 बजे रेशियो में शामिल होते हो, हाँ या ना। जो शामिल होता है वो चुटकियों में फेंकेगा, शामिल नहीं होता है वो सोया रहेगा, वो सोया रहेगा बच्चे। क्या बोला गया, बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां बोला गया है 10 पार्सल है आपके पास, कोई 10 बंदे हैं, ये मान के चलो कोई 10 बंदे हैं, 10 बंदों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है, मतलब बंदे नहीं पार्सल है छोटे छोटे, ठीक है। नया पार्सल मिलाने पर औसत 60 ग्राम कम हो गया, यानी नया जो बंदा आया, ऐसा बंदा है, हर बंदे से उसने 60 ग्राम छीनना है। पहले कितने बंदे थे, 10 बंदे थे, क्लास में 10 बंदे थे, हर एक बंदे से मैं 60 ग्राम छीनूंगा, तो इसका मतलब मैं 600 ग्राम, और 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, सो बोलो भाई हाँ है ना, 600 ग्राम मैंने छीन लिया, 600 ग्राम यानी 600 ग्राम मैंने बाकी सब दोस्तों से छीन लिया है। और अब मेरे पास भी इतना ही पैसा जितना आपके पास है, पहले आपके पास कितना था, 1.7 किलो था, और अब 60 ग्राम कम कर दूं, किलो इसे किलो 1000 से गुणा कर दो, सबका पहले कितना हो जाएगा, 1000 से गुणा किया, 2 जीरो लगा दो बच्चे। पहले सबके पास 1700 रुपए थे, अब सबसे मैंने 600 रुपए कितना छीन लिया, तो नया पैसा कितना हो जाएगा, 600 कम कर दो, नया सबके पास 1100 हो जाएगा। 600 रुपए छीना, यानी आपके पास भी अब कितना रह गया, 1100 रह गया। इसका मतलब अब मेरे पास भी 1100 है। हाँ बताना किसका था, जो नया बंदा है उसका वजन ना भाई। हाँ, सब बंदों से 600 ग्राम उसने छीन लिया, और अब सबका वजन कितना हो गया, अब सबका वजन जो है 60 ग्राम कम हो गया, यानी सबसे पहले औसत कितना था, पहले सब बंदों का 1 किलो 700 ग्राम था, उसमें से 60 ग्राम अगर मैं कम कर देता हूं, तो अब ये नया वजन आएगा बच्चे 0, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहां पे रह गया 6, इतना फिलहाल जो है, इतना वजन सबके पास है, इतना इतना पैसा सबके पास है, इतना इसने बाकियों से उधार लिया था, इसका मतलब ये घर से कितना पैसा लेके आया था, 10.4, हाँ 10.4 kg, फर्स्ट इज ए इज राइट आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस ग्राम वगैरह में हो सकता है बच्चे। एवरेज जो बच्चा मेरे पास पढ़ा हुआ है, सबको इतने अच्छे ढंग से बताया, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको बराबर बराबर बांटना। हाँ सारे बच्चे बताओ भाई, कोई बच्चा मना ना करे। सारे क्लास में कितने बंदे थे, सारे क्लास में 10 बंदे थे, हर एक बंदे से 60 रुपए छीनने गए तो 600 रुपए छीन लिए, हर एक बंदे से 60 रुपए छीनने गए तो 600 रुपए हमने छीन लिए। अच्छा अब कितना बंदा हो गया, 1700 वजन, 1 किलो 700 ग्राम था, 60 रुपए कम हो गया, अब सबके पास इतना रह गया, अब सबके पास इतना पैसा है,
और अब नया बंदा है उसके पास भी इतना है, इतना बाकी पड़ोसियों से छीना, तो इसका मतलब ये घर से इतना पैसा लेके आया था। क्वेश्चन खत्म, बहुत बिंदास और बहुत ही गजब के ढंग से। वाह भाई वाह, ये आपका एलजेब्रा वाला बहुत ही बिंदास कंसेप्ट आ गया। किस किस ने मेरे पास ये एलजेब्रा खत्म किया, सब दोस्तों को पता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अरे गड़बड़ कर रखी इसने, थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी, प्लस, ये तो गड़बड़ी कर दी, प्लस 3xyz था। ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया बच्चे, टाइपिस्ट से माफी चाहता हूँ, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, उसके बाद में बताएंगे थोड़ी सी, मतलब सही क्वेश्चन क्या था। एक आंसर भी माइनस का दे रखा था, सॉरी, एक ए बी सी पार्ट भी माइनस का, गलत बात थी। हाँ, अब ये बताओ, ये भी अलजेब्रा में किस किसने पढ़ा हुआ है, सारे दोस्तों को पता है। 3 भाई हैं, तीनों भाई, या वैसे काम करो, एक ही क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे बढ़िया तो ये तरीका है। समीकरण 1 है, वेरिएबल 3 है, तो 2 को खत्म करो ना यार, 2 को 0 मान लो, ए को 0 मानो, 0 डिवाइड बाय कुछ भी 0 होता है, 0 बाय कुछ भी 0 होता है। तो बताओ ये कितना बच गया आपके पास, बच गया सी की वैल्यू देख लो ध्यान से, सी बटा 1 माइनस 2 सी बराबर कितना है, 1 बटा 2 है। दोनों की क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 सी बराबर आ गया 1 माइनस में 2 सी, तो आपका 4 सी बराबर कितना हो जाएगा 1, और सी की वैल्यू आ जाएगी 1 बटा 4, सी की वैल्यू 1 बटा 4 आ गई। सी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1 बटा 4, पूछा क्या है वो देख लो। ए की वैल्यू 0 है, तो 1 में से 1, ये 1 हो गया, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, प्लस में ये भी 1 हो गया। यहां पे बताओ बच्चे, सी की वैल्यू 1 बटा 4 है, तो काटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 में से 1 बटा 2 पलट के 2 ऊपर आ जाएगा, 2 और 2 4, आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा, सी इज राइट। बोलो गजब के क्वेश्चन होते हैं क्या, किताबों वगैरह में आप देखेंगे तो रियल में तरीके से सोल्व किया होता, आपको सोल्व बिल्कुल भी नहीं करना। मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दो सारे योद्धा, अगर वेरिएबल 3 है, बोलो भाई हाँ है ना, अगर वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है, कभी सोल्व नहीं करना। दो वेरिएबल को खत्म करो, ए को भी 0 माना, बी को भी 0 माना। ए को मैंने 0 रख दिया, सारा 0 हो गया, बी को 0 रख दिया, सारा 0 हो गया, सी को 0 नहीं रख सकते, तीनों का जोड़ फिर 0 0 के 1/2 0 बराबर कैसे होता। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सोल्व किया तो 1 बटा 4 आ गया, सी की वैल्यू 1 बटा 4 आ गया। जो पूछे, जो भी पूछे, ए की वैल्यू 0 फेंक दी, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1 बटा 4 रख दी, आपका उत्तर सही फेंक देगा। बोलो भाई हाँ है ना, मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, ए बी और ए सी बराबर है। पेपर वाले ने बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ए बी और ए सी भुजा बराबर है, एक ए बी है, शेयर मैक्सिमम करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा यार, लाइक और शेयर में ऐसे काम करोगे। ए बी और ए सी बराबर है, कोण ए 80 डिग्री का है, कोण ए जो 80 डिग्री का है, ठीक है। बी और सी का समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, बी और सी का बाइसेक्ट जो है समद्विभाजक डी बिंदु पर मिलते हैं, ये कोई डी बिंदु आ गया, ठीक है। बी डी सी किसके बराबर होगा, बी डी सी किसके बराबर होगा, मैंने क्या था, कुछ भी एंगल मान लिया करो, ये एंगल कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 180 में से 80 चला गया, कितना बच गया 100, और ये दोनों 2 भुजा बराबर है, ये 2 भुजा बराबर, तो ये 2 कोण बराबर होंगे 50 50, तो ये आधा 25 और ये भी 25, कितना फ्री का नंबर है, ये 22, ये भी 25, ये भी 25। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, 25 और 25 50, तो 180 में से 50 गया भाई, 180 में से 50 गया, 130 नहीं फेंक देगा, ये वाला एंगल 130, कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन इज राइट आंसर। पहले ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हाँ है ना सब दोस्तों की, बिल्कुल हाँ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इस बात में हाँ है। अगर ये कोण 80 है तो बाकी 200 है, बाय दोनों बराबर बराबर, तो ये 50 50 हो गए, बाइसेक्ट होता आधा आधा, तो 25 25 50, तो ये 130 हो जाएगा। मेरे विचार से कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे दोस्त बहुत बिंदास तरीके से क्वेश्चनों को फेंकते रहेंगे और बिंदास तरीके से कारवा आगे बढ़ता रहेगा। सर्कल की अति महत्वपूर्ण बात, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हाँ 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तेरह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र 12 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई बताओ बच्चे, ये बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन बोला, कितना सिंपल, क्या कहूं यार मैं, कोई भी ये ओ सेंटर है, ये ए बी आपका कोड है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या ये रेडियस है, क्या कहूंगा मैं, और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई, 12 सेंटीमीटर की दूरी है, तो बताओ पाइथागोरस से ये 5 आ गया और ये बाइसेक्ट होता है 10। अब क्या कहूं इस क्वेश्चन के बारे में, एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो, अभी थोड़ा सा कॉल आ रहा, अभी एक बार सेशन को शेयर कर दो। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, सारे तैयार रहना, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे सारे के सारे होता
सॉन्ग सुनाता हूं आपको, कैसे एडिटर भाई कैसे सॉन्ग लगाते हैं। आप जिस व्यक्ति